अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसे ख़ानदान को रेगिस्तान में तन्हा छोड़ दिया जाए जिनके कदमों के नीचे जन्नत है और जिनकी सांसों से इस्लाम ने ज़िंदगी पाई थी। वो ख़ानदान जिनके दरवाज़े पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम दस्तक देने आते थे। हुसैन आली मुकाम के नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर फरिश्ते अल्लाह ताला का पैगाम लेकर उतरते थे। ताइफ वालों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया तो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पर पहाड़ उल्टा दूँ। वो ख़ानदान ख़ास जिनके एक इशारे पर सहाबा कराम जान देने को कुर्बान हो जाते थे, जिनके सजदे पर आसमान झुकता था। अल्लाह अकबर। वो जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, इन्हीं के ख़ानदान को करबला के तपते सहरा में अकेला छोड़ दिया गया और बिलाखिर शहीद कर दिया गया। ये वो शहीद शहज़ादे थे जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे लंबे हो जाते थे, क्योंकि हुसैन आलिय मुकाम उनकी पुश्त पर बैठे होते थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सोते थे, जिसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से मोहब्बत का तकाज़ा किया। हुसैन आलिय मुकाम को सिर्फ़ इसलिए शहीद किया गया कि उन्होंने कहा था, मैं बातिल को बातिल ही कहूँगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम रहनुमा, गैर मुस्लिम मुफक्किर, गैर मुस्लिम फ़िलासफ़र और गैर मुस्लिम राइटर्स ने हज़रत इमाम हुसैन की तलकीर क्यों की। यजीद कौन था? हज़रत हुसैन आलिय मुकाम से क्या दुश्मनी थी? वाक़या करबला क्या है? यजीद ने हज़रत इमाम आलिय मुकाम हज़रत हुसैन को शहीद क्यों किया? तो आइए ये सब इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में आपको बताते हैं। हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम का ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा। वो लोग जो ना अरबी जानते थे, ना इस्लाम के मानने वाले थे, उन्होंने भी कहा हुसैन आलिय मुकाम सिर्फ इस्लाम के नहीं, इंसानियत के इमाम हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया बाबा कौम कहती है, वो कहते हैं, मैंने इमाम हुसैन से सीखा कि मज़लूम होकर भी जालिम पर फतह हासिल की जा सकती है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है तो हमें हुसैन जैसा जज्बा अपनाना होगा। चार्ल्स डिकन्स, मगरबी दुनिया के मशहूर ईसाई नावल नगार, वो कहते हैं, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ाई की होती तो अपने ख़ानदान, बच्चों, हत्ता के शीर ख्वार बेटे को ऐसी होलनाक जंग में ना लेकर जाते। ये कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई की हिफाजत के लिए थी। एडवर्ड ब्राउन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुअर्रिख, लिखते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा दिल होगा जो हुसैन की कुर्बानी से मुतासिर ना हो? ये वाक़या जितना मजहबी है, इससे कहीं ज़्यादा इंसानी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू हैं, भारत के पहले वज़ीर आज़म। वो कहते हैं, करबला महज खून की होली नहीं, ये सच की ऐसी सदाकत है जो हर कौम, हर मज़हब और हर तबके को झंझोड़ती है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल इनाम याफ्ता शायर हैं। वो लिखते हैं, इमाम हुसैन का गम सिर्फ मुसलमानों का गम नहीं, ये हर आज़ाद इंसान का गम है। जब जब दुनिया में हक़ को दबाया जाएगा, हुसैन का नाम बुलंद रहेगा। थॉमस कार्लाइल मगरबी फ़लसफ़ी और मुअर्रिख़ हैं। वो लिखते हैं, इमाम हुसैन की शहादत एक ऐसी आवाज़ है जो हमें सिखाती है कि ताकतवर के सामने झुकना ज़िंदगी नहीं बल्कि ग़ुलामी है। तो आइए अब इंतहाई सादा और आम फहम ज़बान में जल्दी से आपको ये भी बता दें कि यजीद कौन था, हज़रत इमाम हुसैन आलिय मुकाम से दुश्मनी क्या थी, वाक़या करबला कैसे और क्यों पेश आया। यजीद एक बादशाह था जो मुसलमानों की खिलाफत पर 680 ईस्वी में काबिज़ हुआ। मुसलमानों की अक्सरियत ने इस पर एतराज़ किया क्योंकि यजीद शराबी, अयाश और जालिम मशहूर था। वो दीन को नहीं, अपनी ताकत को बचाना चाहता था। वो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन से बैत यानी वफ़ादारी लेना चाहता था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद में दुश्मनी क्यों पैदा हुई? यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन आलिय मुकाम की तरह नेक और बड़े लोगों से बैत ले ताकि इसकी बादशाहत मजबूत हो जाए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जुल्म, झूठ और बदकिरदारी के निज़ाम को तस्लीम नहीं करता। यजीद को डर था कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम मुखालफत करेंगे तो बाकी मुसलमान भी बगावत कर देंगे, लिहाजा उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या तो बैत करने या कत्ल होने की धमकी दी। अब देखते हैं कि 10 मुहर्रम करबला में क्या वाक़या पेश आया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और चंद साथियों के साथ मक्का से कूफा जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने दावत दी थी कि वो यजीद के ख़िलाफ़ इनकी क़यादत करें। यजीद ने फ़ौज भेजी ताकि इमाम हुसैन को रास्ते में ही रोक दे।
करबला के मुकाम पर हज़रत इमाम हुसैन आलिया मुकाम और इनके साथियों को रोक लिया गया, पानी बंद कर दिया गया और 10 मुहर्रम को हमला कर दिया गया। इमाम हुसैन बच्चे साथियों को शहीद कर दिया गया। इनके 6 माह के बेटे अली असगर को भी तीर मारकर शहीद किया गया। ये सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, ये नेकी और बुराई, इंसाफ और जुल्म, सच और झूठ के दरमियान एक तारीख़ी मुआरका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया, अपनी जान दे दी मगर बातिल को तस्लीम ना किया। लिहाजा मज़हब और फ़िरका पसंदी से बालातर होकर हज़रत इमाम हुसैन आलिया मुकाम का अदब व एहतराम और तलकीद हम सब पर फ़र्ज़ है। दुआ है अल्लाह पाक रोज़े क़यामत नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हम सब को भी जगह नसीब फ़रमाए। हम इनकी भी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।